बड़ी चार धाम की नींव आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। बड़ी चार धाम यात्रा में शामिल पवित्र स्थल पूर्व में जगन्नाथपुरी राज उड़ीसा, पश्चिम में द्वारका राज गुजरात, उत्तर में बद्रीनाथ राज उत्तराखंड, दक्षिण में रामेश्वरम राज तमिलनाडु। ऊपर के 3 धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और रामेश्वरम भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। बड़ी चार धाम यात्रा आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली यात्रा कहलाती है। चार धाम की यात्रा के बाद मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक हिंदू धर्म को मानने वालों को जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। बड़ी चार धाम की यात्रा कौन से महीने में करनी चाहिए? बद्रीनाथ के कपाट केवल 6 महीनों के लिए ही खुले रहते हैं। अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक ही खुले रहते हैं। इस तरह से एक साथ बड़ी चार धाम की यात्रा अप्रैल से नवंबर के महीने में ही कर सकते हैं। अन्य धामों के कपाट पूरे साल खुले रहते हैं। बड़ी चार धाम की यात्रा एक साथ करने में 16 से 17 दिन लगते हैं। दोस्तों, मैंने बड़ी चार धाम की यात्रा की प्लानिंग तारीख को न बताते हुए दिनवार बताया है, क्योंकि एक धाम से दूसरे धाम के जाने के लिए ट्रेनें केवल सप्ताह में एक ही दिन चलती हैं। बड़ी चार धाम की यात्रा के डे वाइज प्लानिंग। बड़ी चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है बद्रीनाथ धाम से। बद्रीनाथ धाम से जगन्नाथपुरी, पुरी से रामेश्वरम और रामेश्वरम से द्वारका। द्वारका में बड़ी चार धाम की यात्रा की समाप्ति होगी। आप अपनी सुविधा अनुसार धामों के क्रमों में आप बदलाव कर सकते हैं। तो रखना होगा कि आप अपने शहर से बुधवार वाले दिन ही हरिद्वार पहुंचना है, तभी आप आगे हरिद्वार से जगन्नाथपुरी वाली ट्रेन आप समय से पकड़ पाएंगे। आपको अपने कैलेंडर में देख लेना है कि बुधवार वाली तारीख कब आती है, उसी तारीख से आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। बुधवार वाले दिन आपको हरिद्वार में रुकना है। अगर आपके पास समय है तो हरिद्वार में आप दर्शनीय स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार के दर्शनीय स्थल गंगा आरती, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, भारत माता मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दूसरा दिन गुरुवार, तो हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करना है। हरिद्वार से बद्रीनाथ आपकी यात्रा बस से द्वारा कर सकते हैं या कार से आप यात्रा कर सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 315 किलोमीटर के आसपास है और उसमें समय 10 से 12 घंटा का लगता है। बद्रीनाथ में कितने दिन रुकना है? बद्रीनाथ में 2 रातें रुकना है, गुरुवार और शुक्रवार। देरी से पहुंचने के बाद आप कहीं घूम नहीं पाएंगे, इसलिए गुरुवार वाले दिन आपको होटल में आराम करना है। तीसरा दिन शुक्रवार वाले दिन आपको बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करना है और अन्य दर्शनीय स्थलों को आप दर्शन करना है। बद्रीनाथ के दर्शनीय स्थल भारत का आखिरी माड़ा गांव, व्यास जी की गुफा, गणेश जी की गुफा, भीम पुल और वसुधारा फॉल। और शाम को आपको शुक्रवार वाले दिन ही बद्रीनाथ में आपको रुकना है। चौथा दिन शनिवार, बद्रीनाथ से हरिद्वार प्रस्थान करना। बद्रीनाथ से हरिद्वार आपको बस के द्वारा पहुंचना है। हरिद्वार आप शाम तक पहुंच जाओगे और शनिवार वाले दिन आपको हरिद्वार में रात को रुकना है। 5वां दिन रविवार, हरिद्वार से जगन्नाथपुरी ट्रेन से प्रस्थान करना है। हरिद्वार से जगन्नाथपुरी के बीच में ट्रेन सप्ताह में केवल एक ही दिन रविवार वाले दिन चलती है। ट्रेन नंबर 18478 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। चलने का समय सुबह 6:52। जगन्नाथपुरी पहुंचने में 45 घंटा लगेगा और जगन्नाथपुरी मंगलवार वाले दिन ट्रेन पहुंचेगी। किराया स्लीपर क्लास 825 रुपये है और AC 3 टायर 2170 रुपये है। इस तरह से रविवार वाले दिन आपकी ट्रेन के अंदर ही गुजरेगी। छठा दिन सोमवार, और सोमवार वाले दिन भी आपको दिन और रात ट्रेन में ही गुजरेगी। 7वां दिन मंगलवार, तो मंगलवार वाले दिन सुबह 3:25 पर जगन्नाथपुरी ट्रेन पहुंचेगी। जगन्नाथपुरी में आपको कितने दिन रुकना है? जगन्नाथपुरी में आपको 3 दिन रुकना है, क्योंकि जगन्नाथपुरी से रामेश्वरम जाने के लिए भुवनेश्वर से शुक्रवार वाले दिन ही ट्रेन है। जगन्नाथपुरी में 2 रातें मंगलवार व बुधवार आपको रुकना है और गुरुवार वाले दिन आप भुवनेश्वर में रुकना है। जगन्नाथपुरी में मंगलवार वाले दिन कौन से स्थलों को दर्शन करना है? भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, पुरी बीच, गुड़चा मंदिर, लोकनाथ मंदिर, पंचतीर्थ, चक्रतीर्थ मंदिर,
दरिया महावीर मंदिर और सिद्ध महावीर मंदिर। और मंगलवार वाले दिन आपको जगन्नाथपुरी में रुकना है। 8वां दिन बुधवार वाले दिन आपको चिल्का लेक जाना है। जगन्नाथपुरी से चिल्का लेक की दूरी 50 किलोमीटर की दूरी पर है और बस वाले आपसे 200 रुपये लेंगे। चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी वाली झीलों में से एक है। यहाँ पर कई टापू हैं और यहाँ आपको डॉल्फिन जैसी मछलियों को देखने का सौभाग्य मिलेगा और आपसे बोट के लिए 350 रुपये चार्ज करेंगे। और चिल्का लेक देखने के बाद आपको जगन्नाथपुरी में ही वापस आना है और आपको बुधवार वाले दिन जगन्नाथपुरी में ही रुकना है। 9वां दिन गुरुवार, रामेश्वरम जाने के लिए जगन्नाथपुरी से सीधे ट्रेन नहीं है। भुवनेश्वर से शुक्रवार वाले दिन दोपहर को 12:10 पर ट्रेन है। इस प्रकार से आपको गुरुवार वाले दिन ही भुवनेश्वर को जाना है और वहां के मंदिरों को दर्शन करना है। जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर की दूरी 60 किलोमीटर पर है। भुवनेश्वर आप बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं। तो भुवनेश्वर में कौन से स्थलों को आपको दर्शन करना है? कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, भीमेश्वर मंदिर, धौलगढ़ी, उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं। और गुरुवार वाले दिन आपको भुवनेश्वर में ही रुकना है। अगर आपके पास समय है तो आप नंदनकानन जू भी घूम सकते हैं। 10वां दिन शुक्रवार, भुवनेश्वर से रामेश्वरम ट्रेन से प्रस्थान करना है। ट्रेन नंबर 20896 भुवनेश्वर रामेश्वरम वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन चलने का समय दोपहर 12:10 पर है। ये ट्रेन सप्ताह में एक दिन केवल शुक्रवार वाले दिन ही चलती है। रामेश्वरम पहुंचने में आपका समय लगभग 34 घंटा लगेगा। ट्रेन रामेश्वरम को शनिवार वाले दिन पहुंचेगी। किराया स्लीपर क्लास 760 रुपये, AC 3 टायर्स 1980 रुपये आपका लगता है। शुक्रवार वाले दिन आपकी रात ट्रेन में ही गुजरेगी। 11वां दिन शनिवार वाले दिन जगन्नाथपुरी से रामेश्वरम ट्रेन रात को 10:30 पर पहुंचेगी। देरी से पहुंचने के कारण या रात होने के कारण आप दर्शन करने नहीं पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम में आपको कितने दिन रुकना है? इस तरह से आपको शनिवार वाले रात ही रुकना पड़ेगा। तो रामेश्वरम में आपको घूमने के लिए केवल एक ही दिन मिलेगा, क्योंकि मदुरई से द्वारका जाने के लिए रविवार वाले दिन रात को 2:30 पर ट्रेन है। रविवार वाले 2:30 यानी सोमवार लग जाता है। 12वां दिन रविवार। तो इस तरह से रामेश्वरम में भी आपको केवल एक ही दिन रविवार वाला दिन मिल रहा है। इस तरह से आपको दर्शन केवल आपको रविवार वाले दिन ही पूरे करने हैं। रामेश्वरम में आपको कौन से स्थलों को दर्शन करना है? तो अग्नि तीर्थ में स्नान करके, वहाँ के 12 कुंडों में स्नान करके आपको रामेश्वरम मंदिर में पहुंचकर भगवान रामेश्वरम के दर्शन करना है, यानी वहाँ के शिवलिंग स्थापित है उनके दर्शन करना है। और उसके बाद आपको धनुषकोटी जाना है, जो रामेश्वरम से 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ आपको राम सेतु देखने को मिलेगा। रामेश्वरम में रामेश्वरम शिव मंदिर व धनुषकोटी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अगर आपके पास अन्य दर्शनीय स्थल को दर्शन नहीं करने पाते हैं तो भी चल जाएगा। तो अगर आपका समय है तो रामेश्वरम के अन्य दर्शनीय स्थलों को दर्शन कर सकते हैं, जिनमें है साक्षी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, कलाम स्मारक, बुलंदी तीर्थ, निम्बुची नागमी अम्मन मंदिर, जादा तीर्थम। और ये दर्शन करने के बाद आपको रविवार वाले दिन मदुरई को चले जाना है, क्योंकि द्वारका जाने के लिए रात को मदुरई से ट्रेन है। रामेश्वरम से मदुरई के लिए आप बस या ट्रेन से जा सकते हैं। अगर आपके पास मदुरई में समय मिलता है तो आप मीनाक्षी मंदिर के दर्शन जरूर करने जाइएगा। मदुरई से द्वारका जाने के लिए सोमवार को सुबह 2:30 पर ट्रेन है। इस तरह से आप रविवार को होटल में 2:30 तक आप आराम भी कर सकते हैं, या फिर आप मदुरई रेलवे स्टेशन पहुंचकर द्वारका जाने वाली ट्रेन का इंतजार भी कर सकते हैं। 13वां दिन सोमवार। तो सोमवार वाले दिन 2:30 से पहले ही आपको मदुरई रेलवे स्टेशन पहुंच जाना है। तो मदुरई से द्वारका जाने वाली ट्रेन का नंबर 19567 विवेक एक्सप्रेस है। यह ट्रेन सोमवार वाले दिन 2:30 पर केवल सप्ताह में केवल सोमवार वाले दिन चलती है और द्वारका पहुंचने में 48 घंटा का समय लगता है। इस तरह से द्वारका ट्रेन बुधवार वाले दिन पहुंचेगी। किराया स्लीपर क्लास का 855 रुपये, AC 3 टायर का 2245 रुपये
पड़ेगा। सोमवार वाले दिन आपको रात में ट्रेन में ही गुजारना पड़ेगा। 14वां दिन मंगलवार वाले दिन, और मंगलवार वाले दिन भी आपका दिन और रात ट्रेन में ही गुजरेगा। 15वां दिन बुधवार वाले दिन सुबह 2:20 पर ट्रेन द्वारका पहुंचेगी। द्वारका में कितने दिन आपको रुकना है? तो द्वारका में बुधवार और गुरुवार 2 रातें आपको रुकना है। बुधवार वाले के दिन द्वारका में कौन कौन से स्थलों को दर्शन करना है? द्वारकाधीश मंदिर, भेट द्वारका मंदिर और नागेश्वर मंदिर। 16वां दिन गुरुवार वाले दिन आपको द्वारका में कौन कौन से स्थलों को घूमना है? रुक्मिणी देवी मंदिर जो 2 किलोमीटर है, भटकेश्वर मंदिर जो 2 किलोमीटर है, गीता मंदिर 2 किलोमीटर है, द्वारका बीच जो 1 किलोमीटर है, गोमती घाट जो 1 किलोमीटर है और स्वामीनारायण मंदिर जो 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो गुरुवार वाले दिन द्वारका में ही आपकी बड़ी 4 धाम की यात्रा की समाप्ति होती है। अगर आपकी ट्रेन गुरुवार वाले दिन आपके शहर के लिए रात में ट्रेन है तो गुरुवार वाले दिन आपको द्वारका में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो द्वारका से आपके शहर के लिए कौन से दिन कौन सी ट्रेन है वो आपको जान लेना है। दोस्तों आप अपने शहर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम बड़ी 4 धाम की यात्रा पर यहाँ पर समाप्ति करते हैं।